राजा रघुवंशी केस में रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। इसमें सोनम की चैट वायरल हो रही हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं रोज़ टॉर्चर से परेशान हो गई हूँ, या तो तुम उसे मार दो या मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। ये सोनम ने लिखा है राजा को। और सोनम के पास 2 फ़ोन था, जिसमें एक पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती थी, एक प्रोफेशनल काम के लिए वो यूज़ करती। इस फ़ोन के बारे में राजा के भाभी को पता था क्या, और इस भरोसे में जो है राजा ने कभी उसका फ़ोन भी चेक नहीं किया। इतना भरोसा आदमी को होना ये भी एक दिक्कत की बात है जो सामने आ रही है। और सोनम ने भाभी को ये बताया कि एक से मैं पर्सनल काम करती हूँ और एक मेरा प्रोफेशनल काम के लिए मोबाइल है। और आपको बता दें कि सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, और विदाई करके जब वो अपने घर आई थी तो विदाई के 4 दिन बाद ही वो वापस मायके चली गई थी। उनका विदाई हो गया था, वापस पग फेरे के लिए लड़कियां जाती हैं, तो 4 दिन बाद ही उनका विदाई हो गया था और वो अपने घर चली गई थी। उसके बाद से वो प्लानिंग बना रही थी कि कैसे निपटाना है, क्या करना है। फिर उन्होंने टिकट बुक कराया। ये बात राजा को नहीं पता था। राजा का टिकट बुक हो गया और उन्होंने ये कहा कि चलते हैं कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर से वो दर्शन किए, और उसके बाद मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर मेघालय लेके गई कैसे भी बात करके, और वहाँ जाके इन्होंने 3 लोग जो हैं राजा के दोस्त बताए जा रहे हैं, उन लोग को 17 तारीख को ही भेज दिया गया था मेघालय के लिए। और ये उसी फ़ोन से सारा लोकेशन शेयर करती रही, जहाँ भी जा रहे थे वहाँ का सारा लोकेशन ही बताती रही। और उसके बाद 2 स्कूटी मुहैया कराई, जो स्कूटी से वो लोग गए, पीछा किए। एक बीच में उन्होंने तो मना कर दिए थे कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, मर्डर की जो प्लानिंग हुई थी। तो उसमें सोनम ने ये कहा था कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे तो मेरे पति को मार दो। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक एक औरत गिर सकती है अपने पति को मारने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। समाज कहाँ जा रहा है। ये घटना सोचने पे मजबूर करती है कि एक रिश्ते का कत्ल नहीं हुआ है, एक भरोसे का कत्ल हुआ है। समाज में एक ऐसा मैसेज गया है जो अब लड़के लड़कियां शादी करने से डर रहे हैं, शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये वही जगह है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पे राजा का मर्डर हुआ। खाई में ले जाकर के जो है उन्होंने धक्का दे दिया, दाव से इन्होंने मर्डर किया उसका। ये सीसीटीवी कैमरा है, दिख रही है सोनम जो है। किस हद तक लोग गिर जाते हैं। और ये केस जो है पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सब लोग इसलिए परेशान थे कि सोनम नहीं मिल रही है, सोनम नहीं मिल रही है, लड़की मिल जाए, सही सलामत रहे। और मिलने के बाद सबके होश ही उड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो सोनम ने किया है वाकई कोई सराहनीय की बात नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, और उसने ऐसे कर दिया। और उन तमाम माँ बाप से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप उसके खुशी के लिए मान जाइए और उसकी शादी उससे करवा दीजिए। ये ज़ोर ज़बरदस्ती समाज डर के चक्कर में जो है दूसरे के बच्चे का बलि चढ़ जाता है, और ऐसा नहीं है। और मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि आखिर ठीक है, आपने जो भी देखा करा, लेकिन अपने पास हिम्मत रखिए कि अपने सामने वाले माँ बाप से या जो भी जिनके साथ रह रहे हैं उनके सामने साझा कर सके बात कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। और तमाम उन लड़कों से लड़कियों से ये मैं कहना चाहूँगी कि जब भी लड़की देखने जाइए या लड़का देखने जाइए तो आप उसकी हॉबी के बारे में मत पूछिए कि हॉबी क्या है, क्या कर लेती हैं, क्या खाना बना लेती हैं। उनसे आप ये पूछिए कि आप खुश हैं हमारे साथ, और आने वाले 60 साल 50 साल जितने भी साल बचे हैं बिता पाएंगे खुशी खुशी। अगर वैसा उधर से कुछ रिस्पॉन्स आता तो ठीक, वरना खुद के पेरेंट्स से बात करिए और उनसे कहिए कि आप बेझिझक हमसे शेयर करिए जो चीज़ है। अब मैं खुद मना कर दूँगी शादी के लिए। देखो, बाद में बलि चढ़ने से, रिश्ते का छीछा लेदर होने से तो अच्छा है कि आप पहले ही शादी ना करो, और जो भी करो सोच समझ के करो। प्रेम प्रसंग का ये मामला चलाना, मिलना जुलना, दूसरे से बातें करना और दूसरे के साथ रिश्ता रखना, ये वाकई बहुत गलत है। जब ढाबे पे आई सोनम,
जब अरेस्ट हुई गाजीपुर ढाबे से, बनारस के गाजीपुर के बीच में ढाबा पड़ता है, वहाँ से जब अरेस्ट हुई तब सबके मन में ये सिंपैथी थी उसको लेके कि कैसे आई, कहाँ से आई, चलो बच गई। इधर उनकी माँ बहुत टेंशन में, राजा की माँ हर वक्त प्रे कर रही थी कि कैसे भी करके बहू मिल जाए, बेटा तो चला ही गया। और सोशल मीडिया पे तो जो मचा था बवाल वो तो है ही, उस पर तो इतनी बवाल मच गई। उसमें मेघालय के सीएम ने जो कहा है वो वाकई सराहनीय है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस जो है मेघालय की खोज निकाली है, अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी जांच